ओह स्टार्ट हो गया क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू वेल। किधर से होगा यार? आई होप हम विश करते सब अच्छे होंगे। तो हम बता रहे थे कि हम लोग मैटर वाला चैप्टर पूरा नहीं किया। सर लोग तो पूरा गुस्सा है, पता नहीं क्या बोले। चलो, तो हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है मेटल इन आवर सराउंडिंग्स वाला चैप्टर है, उसमें से हम लोग कुछ कुछ चीज़ नहीं किए थे जो हम करना है, मतलब टॉपिक वाइज। तुम लोग रीडिंग नहीं डालिए तो हम फिर से बोलेंगे पूरा चैप्टर एक बार रीडिंग दे लेना, तो उससे क्लियर अच्छा हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक था डिस्कस करने वाला, एकदम पूरा चैप्टर है इंडिविजुअली, मतलब पूरे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं मैटर। मैटर होता है कि अपने आसपास जो कुछ भी तुम लोग को दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, तुम्हारा लिपस्टिक, तुम्हारा जो भी मेकअप किट, जो भी तुमको दिखेगा तुम्हारे आसपास। लड़का लोग के बारे में हमको लगा लास्ट क्लास में कम बोलते हैं, तो उन लोग के भी कुछ भी दिखता है उसके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो मैटर है, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या, जो कुछ भी दिख रहा है उसमें तुमको क्या लगता है उसका कुछ शेप है कि नहीं है? जो भी मैटर देखती है उसका शेप होगा, उसका साइज होगा, और उसके बारे में क्या बोले तो मैटर उसको बोलेंगे। उसका एक डिफिनेशन देख लो, एनीथिंग विच एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब जो कुछ स्पेस घेरेगा उसका कुछ मास होगा, उसको मैटर बोलेंगे। अब ऐसा मत बोलना गैस को मैटर बोलते हैं हम लोग, गैस का तो मास होता है नहीं, गैस का भी मास होता है, ठीक है। मतलब जो एयर है हम लोग का अराउंड, उसका भी मास होता है। चलो आगे देखें। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एनीथिंग विच हैज़ विच, किधर चल गया? हाँ, इन अदर वर्ड एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर ऑल्सो। ये दोनों डिफिनेशन है उसका मैटर का। फिर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिखा दिए हैं मैटर्स क्या क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग को जो अपने सराउंडिंग्स में मैटर मिलता है ना, वो कितना मिलता है बाबू? 3 ठो मिलता है। कौन कौन मैटर 3 मिलता है? तुम लोग बता देगी कौन कौन 3 मेटल है जी? देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही 3 मेटल है। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है इसके बारे में अभी हम आगे डील करेंगे अच्छा से। लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसको आगे हम अभी एक एक करके इंडिविजुअली बताते हैं। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब जो जो ठोस होगा, मतलब जो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, मतलब जिसका साइज शेप डिफिनिट रहता है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहता है। जो गैस होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर ज़्यादा होगा और उसका कोई मतलब पर्टिकुलर शेप नहीं होगा गैस का। लिक्विड का भी वही है, सेम है। इसके बारे में अभी हम आगे डील करते हैं। चलो पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टेक्निकल पार्टी। जो कुछ भी हम लोग के आसपास दिख रहा वो छोटा छोटा बिल्डिंग ब्लॉक से मिल के बना है। जो सॉलिड होता है ना, इस तरह करके छोटा छोटा ब्लॉक से मिल के बना हुआ था, तो उसको क्या बोल, इसीलिए जो प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या बोल रहे हैं? पहला जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बोल रहे हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, टिनी टिनी पार्टिकल। दिस पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल इन साइज। ये मतलब स्मॉल इन साइज, इसका मतलब क्या, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन से बाहर है, उतना छोटा है। एटॉम का साइज, आई होप जो भी हम लोग के आसपास जितना भी मैटर दिख रहा है वो किससे बना हुआ है? एटॉम से मिलके, एटॉम से मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है मैटर का। अरे उसके बाद फिर बोल रहा है क्या गया दूसरा, दिस पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल इन साइज, वही है मैटर इज, बता चुके। दिस पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। मतलब देखो, इसका एग्जांपल हम देंगे तो तुमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि मतलब जो हम बोल रहे हैं मैटर में जो भी छोटा छोटा पार्टिकल होता है ना, वो अंदर में मूव करता। मान लो ये कोई मैटर है, ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ये मैटर कुछ पार्टिकल से मिल के बना होगा। अच्छा, ये पार्टिकल एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अरे यार शिट, देखो सर्कुलर शेप लेते हैं, ठीक है। ये मैटर है, इसके अंदर का जो पार्टिकल है गोल गोल है, ठीक है। ये थोड़ा गोल नहीं हो रहा, अच्छा, फिर भी लास्ट क्लास से बेहतर ही कर रहे हैं हम प्रॉमिस किए थे तुम लोग को कि अच्छा से करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये गोल गोल है, ठीक है, थोड़ा लग रहा है वैसा, हाँ। तो क्या बोले थे हम इसके बारे में कि ये जो पार्टिकल है ना, इसके बीच में ना गैप होता है। सॉलिड में ये सबसे कम होगा, गैस में ये थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, लिक्विड में
मतलब सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में होगा और सबसे ज़्यादा गैस में होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है जानती है कि जो दो ठो मॉलिक्यूल होता है ना, मतलब छोटा छोटा एटम, उसके बीच का जो गैप रहता है उसको बोलते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स होता है उसमें ना, ये जो पार्टिकल से मूव करते रहता है कॉन्स्टेंटली, इसको एक ठो एग्जाम्पल से समझते। ठीक है, ये एक हम लोग बीकर लेते हैं जिसमें वाटर है। ठीक है, वाटर में अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे, देखो हम पोटेशियम पर मैग्नेट तुमको दिखाते, पोटेशियम पर मैग्नेट कुछ ऐसा होता है। अरे कैसे चेंज होगा, 1 मिनट दो तो। देखो ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, देख रही है यहाँ पे छोटा छोटा। ये जब इसको वाटर में घोलेगी ना, तो तुम बुक में एक एग्जाम्पल होगा, पिंक कलर का हो जाता है। ये जो है ना पिंक कलर का हो जाएगा। देखिए एकदम ऐसा ही पिंक, हल्का वाला जो पिंक हो गया है ना, यही वाला पिंक होता है वो। ठीक है, तो जो पोटेशियम पर पैक्ड मैग्नेट, इसको वाटर में डालने से ही इससे अच्छा भी समझेगी तुम, इसमें डिटॉल को पानी में डाली हो कभी? डिटॉल को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तुरंत पानी वाइट हो जाता है कि नहीं होता? तो वो जो फिनोमिना होता है वो क्यों होता है? क्योंकि देखो वाटर का जो है, अरे यार erase कर दो, एक सेकेंड। ये बीकर है हम लोग का, इसमें हम लोग का क्या है बाबू? वाटर है ना, वाटर है, इसमें हम डिटॉल डालें, अगर हम इसमें डिटॉल डालते हैं तो क्या होता है बाबू बताओ तो? इसका जो कलर रहता है, वाइट नहीं है इसमें, नहीं है वाइट। अच्छा, इस जब हम डिटॉल डालते हैं तो देखना इसमें इसका जो कलर होता है वो धीरे धीरे वाइट होने लगता है ना पानी का। तो क्यों होता है वो? उसके पीछे जो रीज़न है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना बाबा, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, हाँ तो क्लास कहाँ पे थे हम लोग? हम बता रहे थे सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के, मतलब जब हम डिटॉल को किसी लिक्विड में डाले हैं, देखो ये हम लोग का बीकर, अरे यार कैसे होता है यार, बहुत गुस्सा आता है। देखो जब भी हम वाटर में डिटॉल को डालते हैं तो थोड़ा सा, अगर हम एक क्या बोले उसको, 1 ml या कुछ डालते हैं उसके ढक्कन से, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डालते हैं ना, एक जगह पे डालते हैं, मगर वो थोड़ा देर में पूरा स्प्रेड हो जाता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके बीच में थोड़ा सा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसी तरह डिटॉल में भी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होने के कारण। तो मैं बता रहा था कि देखो जब वाटर है, वाटर में जब भी हम डिटॉल डालते हैं, इसका जो कलर होता है वो तुरंत में वाइट चेंज हो जाता है। क्यों होता है चेंज? क्योंकि उसका जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वाटर का मॉलिक्यूल और डिटॉल का मॉलिक्यूल के बीच में, ये क्या करता है, ये जो ब्लू वाला है ये आ जाता है, एक सेकेंड इरेजर पे रखा हुआ है। तो देखो ये ब्लू है, ये अगर डिटॉल का मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में जो स्पेस है ना उसके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है जो इसका वाइट वाला जो भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल है वो इसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आके अरेंज हो जाएगा। तो दोनों एक, जब दोनों कन्वर्ज हो जाता है तो वाइट कर देता है इसको। ठीक है, अच्छा ये कन्वर्ज किया तो ये मॉलिक्यूल अपना एक, ये अपना जो पोजीशन था वो अपना पोजीशन चेंज करके आया ना जी, दूसरा जगह आया, एक एक जगह से दूसरी जगह गया। तो ये इस कैसे आया इसको अभी हम आगे बताएंगे। ये ब्राउनी मूवमेंट होता है जिसके कारण ये अपना जगह चेंज करता है। तो कैसे किया? तो ये बता रहा है कि जो मैटर का जो पार्टिकल होता है ना, इसमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है, इसी के कारण। और एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर हम अगरबत्ती देख रही है, इंसेक्ट्स, उसको अगर हम रूम के एक कोना में जलाते, या फिर परफ्यूम, तुम लोग तो गजब परफ्यूम लगाता ही होगा जी, है ना? तो परफ्यूम जो है, परफ्यूम को जब हम लोग को एक जगह पे स्प्रे करते हैं तो उसका जो स्मेल है वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि परफ्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल है ना परफ्यूम में, वो क्या करता है, एयर के आसपास जो मॉलिक्यूल है, इस परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल है उसमें मूवमेंट होते रहता है, इधर उधर इधर उधर। और गैस में जानते हैं ये वाला मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी मूवमेंट के कारण क्या होता है कि मतलब वही जो मॉलिक्यूल सारा वो स्प्रेड होता है अपने अराउंड। ठीक है, तो बस ये था, और ये तो बता ही चुके, दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यहाँ पे है स्पेस। तो उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स एट,
अरे यार क्या आधा करने लगते हैं इधर बता। हाँ तो क्या बोलो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो ये वाला पार्ट, अरे यार ये जो पार्टिकल्स आ रहा है इसके बीच में ना ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ है यहाँ पे, ये किससे अट्रैक्शन फोर्स के कारण है। तो आई होप समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो इंट्रैक्शन वाला क्लास रहता है ना तो उसमें हमको पता चलता है, क्या तुम लोग का शक्ल देखे कि क्या समझ में आया नहीं आया। इस वाले क्लास के साथ एक ही इशू है कि हम तो बता दे रहे मगर ये नहीं पता चलता तुम लोग को कहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं आया तो तुम लोग कमेंट करना, हम बता देंगे। वहाँ पे बसो मैप पे भी कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट करना, हम तुमको बता देंगे। ठीक है आगे बढ़ें। और पूछ क्यों रहे तुम लोग, कौन सा आंसर देगी। ठीक है तो देखो एक्सपेरिमेंट बताया यहाँ पे कि सबसे पहले कैसे पता चला था, यही सारा एक्सपेरिमेंट है। हम ये स्लाइड ऐड क्यों किए। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा कीपिंग वाटर स्प्रेड होता है। देखो हम जो चीज़ बता चुके हैं ना वही है। देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है, तुम लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकती हो। अरे यार ये बड़ा जिद्दी है यार ये। यहाँ पे तुम एक चीज़ चाहो तो लिख सकती हो, क्या ब्राउनी मूवमेंट होता है क्या। देखो डस्ट मूव randomly because of a random moving particles in air collides with the, दिखता भी नहीं, कोलाइड्स विद डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है तो सिमिलर में स्मॉग, वही जो हम बताए ना कि स्मॉग वगैरह जो अपना, या फिर परफ्यूम का एग्जांपल दिए, परफ्यूम कैसे स्प्रेड हो जाता है, यही उसका जो मॉलिक्यूल रहता है ना वो किससे ब्राउनी मोशन के कारण इधर उधर क्या बोलते हैं, ट्रैवल करता है उसका मॉलिक्यूल, जिसके कारण वो स्प्रेड होता है पूरा। ठीक है बाकी और इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, बस वही बता रहा है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल, स्मेल कैसे ऐसे होता है। और फिर यहाँ पे इंक वाला ड्रॉप का एग्जांपल दिया हुआ जो हम तुमको लास्ट स्लाइड में बता चुके, वही यहाँ पे है। ठीक है इसमें एक चीज़ है खाली, ये डिफिनेशन याद रखना, जो डस्ट पार्टिकल रहता है ना मूव, देखना इसका एग्जांपल देख सकते हो कि कैसे मूव करता है। तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, देखना जब रूम बंद कर देना उसके बाद फिर जो खिड़की उड़की में एक छोटा सा कहीं से ना, मतलब छोटा सा पार्ट से खिड़की का कभी सनलाइट आएगा ना तो देखना वहाँ पे ना तुमको डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट दिखेगा। तो वो जिस जिस मोशन के साथ मूव करता है उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, यहाँ पे देखो है ब्राउनी मोशन। ठीक है चलो अब इस स्लाइड में कुछ नहीं है बताने के लिए, जहाँ तक हमको लगता है। हम क्यों ऐड किए हमको भी नहीं पता। अरे मैक्सिमम पोटेशियम पर मैग्नेट्स सल्फेट वाटर क्रिस्टल ब्रेकिंग ऑफ वाटर, इसमें भी कुछ खास नहीं है। लो जैसा कि बात कर रहे थे कि क्या बताना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये डिफिनेशन, ये जो डिफरेंस हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कि देखो जो बोल रहे थे हम शुरू में कि सॉलिड के बीच में स्पेस कम होता है ज़्यादा होता है, तो सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। देखिए होगी कुछ भी सॉलिड जिसमें ठोकने से आवाज़ करता है बहुत अच्छा वाला, मतलब जिससे साउंड अच्छा निकलता है, बस वही सॉलिड। हाँ ठीक, इसके क्या बोले हम, फिक्स है, फिक्स वॉल्यूम होगा उसको सॉलिड बोलेंगे। वही लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब जैसे कि 1 लीटर लिक्विड ले लो अगर तुम, उसका वॉल्यूम 1 लीटर क्यूब ले लेती है अगर लिक्विड, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, भले ही उसका शेप क्यों ना चेंज कर दो। जैसे अभी लिक्विड को तुम कोई बॉटल में रखी हो, 1 लीटर का बॉटल है, ठीक है, अभी उसको एक बर्तन में रख दो 1 लीटर ही, तो लिक्विड जितना है उतना ही रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, बट उसका जो शेप रहेगा, शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर पे डिपेंड करता है उसका शेप। समझ में आया, वही इंग्लिश में जो लिखा हुआ है बस। द लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। जो हम बोले तुमको कि लिक्विड का शेप ठीक नहीं होता, वेर एज गैस के साथ भी वही गैस के वॉल्यूम सही है और ना ही गैस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि देखो गैस का ना तो वॉल्यूम से ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है ना ही शेप फिक्स रहता है। देखो अच्छा बताते कैसे, देखो लिक्विड जो है, लिक्विड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तुमको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि
वॉल्यूम बोल लो ना जी, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना। अगर हम किसी क्यूब के शेप में बात करें तो यहाँ पे क्या, गैस का अगर हम एक यूनिट लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना जो बता रहे हैं हम। गैस का कोई यूनिट लिए, मतलब किसी चैम्बर में गैस रखें, ठीक है, और वहाँ पे हम 1 kg गैस रख दिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, तो हम बता रहे थे कि गैस का ना तो गैस इज नाइदर फिक्स शेप और नॉट, ना ही उसका वॉल्यूम शेप रखता है, ठीक है। गैस इक्वल शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जो उसका कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा उसका शेप रहता है, उसी को एक्वायर कर लेता है। लिक्विड के साथ ही सेम है। अच्छा अब फिर से आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट ऐसा एकदम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हैं मगर उतना नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो मगर मतलब बहुत कम, बहुत कम कंप्रेस होगा, ठीक है। लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस कर नहीं सकते आप, हाँ, मगर गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं, गैस कंप्रेस होगा। देखो गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली इनटू स्मॉल वॉल्यूम। जैसे देखो आप एलपीजी वाला गैस देखो, एलपीजी वाला गैस को इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं कि वो जो सिलेंडर होता है ना हम लोग के घर में, उसमें वो लिक्विड फॉर्म में आता है। मतलब वो गैस है मगर उसको हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि वो लिक्विड में फॉर्म, लिक्विड में चेंज हो जाता है। हम इसके बारे में अभी तुमको आगे बताएंगे, इससे बाद जो इवेपोरेशन वाला जो टॉपिक है ना उस सब में बहुत अच्छा से, कि कैसे हम फिर लिक्विड को भी कभी कभी सॉलिड कर देते हैं प्रेशर और टेम्परेचर की मदद से। वही आइस वाला एग्जांपल अपना फेवरेट है ना। तो आगे देखें, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। पता ही है तुमको, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब एक फिक्स यूनिट में बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स रहता है, तो इसी यही कारण है। अच्छा अच्छा देखो, अभी एकदम बहुत अच्छा से समझ में आएगा, नहीं समझा पाए तो हम बेकार। हम एक फिक्स यूनिट लेते हैं, अरे यार देखो एक ब्लॉक लिए हैं 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, और इसमें सॉलिड में जो होगा, तुमको पता होगा कि लिक्विड में अगर 4 है तो इसमें 6 होगा, नंबर ऑफ एटॉम या मॉलिक्यूल जो भी बोल लो, जिससे ये मिल के बना होता है, ठीक है। और अगर हम वही एक, मतलब एक स्पेसिफिक यूनिट का गैस लेते हैं तो उसमें हमें इसको 2 मिलेगा। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे जो भी देख रही हो तुम, स्पेस बहुत कम है, यहाँ पे उससे ज़्यादा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम करके सारा ब्लॉक है हमारा, तो यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे 6 ग्राम का मास है, ठीक है। और हमारा वो जो डेंसिटी होता है ना वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी है ना, सॉरी, मास बाय वॉल्यूम होता है। अरे कहाँ लिखें, जगह भी नहीं। नया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पे और हमको। जैसे देखो रॉ इज इक्वल टू एम बाई वी होता है, नहीं होता है, हाँ। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। हमको समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल टर्म है, पता नहीं समझ में आ पा रहा होगा कि नहीं। तो मेरा काम है बताना, हम बता देते, ठीक है। ये मास है, मास यहाँ पे कितना 6 ग्राम मास होगा, और इस केस में कितना होगा 4 ग्राम मास होगा, होगा नहीं होगा। और इस केस में कितना 2 ग्राम मास होगा। हम वॉल्यूम सबको कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक यूनिट लिए है ना, एक यूनिट लिए तो सबका। तो देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है यहाँ पे 6 ग्राम हो जाएगा, होगा कि नहीं। रो है, ठीक है। यहाँ पे 4 ग्राम, सॉरी डेंसिटी का यूनिट, क्या गुनाह हो गया हमसे, ग्राम नहीं होता, ठीक है, सॉरी, ग्राम नहीं होता डेंसिटी का, क्यूब में होता है। और वॉल्यूम का क्यूब और इधर हो गया स्क्वायर। 1 सेकेंड रुको, अरे यार, तो समझ में आ गया। रो के बारे में बता रहे थे, डेंसिटी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में हुआ, और ये सबसे ज़्यादा भारी भी होगा सॉलिड। इतना बात समझ में आएगा, बहुत गंदा लग रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा लिक्विड देखो, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, मतलब ना ज़्यादा कम
ना ज़्यादा, इस सॉलिड से ना अधिक होगा ना गैस से कम होगा, ठीक है। मॉडरेट रहता है, बीच बीचवा है ना। मॉडरेट डेंसिटी दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड, जैसे हम बताएं सॉलिड से कम होगा मगर गैस से ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं, गैस है वेरी लो डेंसिटीज, दे आर वेरी वेरी लाइट। अभी हम बताएं ना, तुम 1 यूनिट ली, उसमें कितना 2 ही ब्लॉक था ना, तो ये समझ सकती कितना ज़्यादा कम होगा। गैस का पार्टिकल जो होता है ना, मतलब बहुत बिखरा बिखरा होता है, 1 यूनिट लेंगे तो गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेरी लाइट ग्लास ऑफ मच, मेरा जानती हो कि तुम लोग फ़ोन जो है ना फूटा हुआ है, तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है, हमको पलट के देखना पड़ता है। तो गैस है वेरी लो डेंसिटीज, ठीक है। दे हैव वेरी वेरी लाइट, गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम क्या बोले, अभी हम बता चुके हैं कि एग्जांपल से कि एक ही यूनिट का ये लेगी और एक ही मतलब एक ही स्क्वायर यूनिट या फिर एक ही मीटर क्यूब यूनिट ये लो, मतलब हम इसका एग्जांपल से बहुत अच्छा से समझाते हैं। खैर, सॉलिड ज़्यादा होगा इतना समझ जाओ, डेंसिटी सॉलिड का ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड, सबसे कम डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा। अरे सॉरी, क्या बोल दिया हम, लो डेंसिटी ना, गलती बोले कुछ क्या। अब इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का होगा और उससे कम किसका होगा डेंसिटी, लिक्विड का, सबसे कम होगा इसका। हमको नींद आ रहा है, हम रात को वीडियो बना रहे हैं, हाँ, तो कुछ गलत निकल जाएगा मुंह से तो माफ़ी कर दे देना हमको, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्रेस, मतलब सॉलिड को किसी भी तरह से आप कंटेनर में फिक्स नहीं कर सकते हैं ना, मतलब ठीक, वो कंप्रेस होता ही नहीं, कंप्रेस करेंगे तब ना जाएगा कंटेनर में। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, कंप्लीट, उसके बाद फिर गैस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, समझ में आया। हाँ बाबू, तो ये बता रहे थे हम कि सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, मगर सॉलिड पूरा तरह से अपने कंटेनर को नहीं भरता। लिक्विड डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली, उसके फिर गैस, ये चीज़ हम बता चुके हैं, फिर से हम उसको रिपीट किए, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड बहता है क्या, कोई भी चीज़ आप देख लो जो स्ट्रांग है, जिसका सेफ फिक्स है, वो बहता है क्या, नहीं ना बहता है, वो एक जगह पे रुका रहता है। लिक्विड जनरली फ्लो करता है इजीली, गैस फ्लो इजीली, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम इसका जो डिफरेंस है ना, हम तुमको एक बार और हम क्लास में करवाएंगे, अगर करवाएं, ये तो बस ऐसे ही तुम्हारे घर वाले को बताने के लिए बताएं, मगर हम इसका एक बार फिर से लिखाएंगे अच्छा से, ये डिफिनेशन से हम उतना सेटिस्फाई नहीं है। तो हम सॉलिड लिक्विड गैस देख लिए, और चैप्टर जो है तुम्हारा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो प्रॉपर्टीज जो इतना सारा है ना, जो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा होगा, अरे यार काम क्यों नहीं करते, ये जितना दिख रहा है ना बुक में, इसको समझाने के लिए 3 पेज लिया है, ठीक है। तो शुरू का आपका 3 पेज तो कवर अप हो गया है अभी, तो इसी खुशी में आपको एक क्वेश्चन सेट लगाना है, और सॉलिड लिक्विड के बारे में बता दिए हैं तो उससे भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों हम एक साथ क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके का सॉलिड लिक्विड गैस डिफिनेशन आपको बता दिए ना तीनों, आप बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। और किधर है यार, फिर यार नहीं होता है हमसे, देखो ये डिफिनेशन या ये डेफिनेशन याद रखना। और वो जो हम क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन दिए थे ना सारा तुमको, उसका भी उसको हम थोड़ा समझा देंगे, सो दैट यू ऑल कैन रिमेंबर ईजली। तो मैं कहाँ पे था, हाँ यहाँ तक हम इसके बाद जो क्लास लेंगे ना, तो उसमें हम तुमको कराएंगे इवेपोरेशन वगैरह। अभी आज भी क्लास हम उतना अच्छा से नहीं ले पा रहे हैं, पूरा मेरा माइंड इधर नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए कल हम तुमको कैल्विन से चेंज भी बताएंगे, कुछ नहीं रहता, 273 ऐड करना रहता सिर्फ, ठीक है। बस आज छोटा सा क्लास है, 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे, इसके लिए सॉरी। अरे यार, वर्क भी नहीं है, ये बहुत टेंशन देता है हमको। तो हम
अरे बच्चे क्या बता रहे थे, हम भूल भी गए। बताओ तो जी, आप लोग कैसे बताओगे? हम ये पूरा समझा दिए थे और क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहे थे। अरे बीच बीच में ना यहाँ पे आवाज़ होने लगता है तो हमको हटाना पड़ता है। तो देखो, आई होप डिफरेंस समझ में आ गया। हम तुमको जो नोट्स दिए थे ना, उसमें उसमें भी हम तुमको कुछ कुछ चीज़ बताए हैं। तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम क्वेश्चन आंसर हम पीपीटी में हम ऐड किए थे एक चीज़ और जानती है, जो हर चीज़ का टॉपिक होता है, डिफ्यूज़न, फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब हमको मिल नहीं रहा है। यहीं पे हम कहीं पे रखे थे, हम ये क्या बीच में डाल दिए हैं। तो हम उसको समझा नहीं रहे भी, हम बस ये सारा तीनों क्वेश्चन डिस्कस करते रहे एक बार। जो तुमको हम लिखवा, मतलब सॉल्यूशन तो तुमको मिल गया, बट अगर पढ़ ली होगी, समझ में आ गया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो हम एक बार समझा दे रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आया जल्दी जल्दी देख लो। आज का भी वीडियो सॉरी हमको नहीं लगता ज़्यादा यूज़फुल हम बनाए हैं। तो बस जो शुरू का क्वेश्चन है उसमें तो आपको बताना है कि मैटर कौन कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर। चेयर है ये जब तक छोटा नहीं होगा ना तब तक ये आएगा नहीं। देखते हो? अरे जी ये क्या हो रहा है? अरे आओ यार। अरे देखो ये क्या हो जाता है, अरे तुरंत। हाँ तो बीच का जो पीपीटी था ना वो इधर इधर हट गया, इसीलिए हम देखो, हम बस आज सॉरी, आज हम सिर्फ 4 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अरे यार आता क्यों नहीं है? हाँ तो देख लो जी, नहीं हट रहा। अब होएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं ये क्वेश्चन। आई होप सब तेज है, तुम लोग कर लेगी। अच्छा एक चीज़ पूछा है यहाँ पे, इसमें एक टर्म आएगा डिफ्यूजन, इसके बारे में जान लो क्या होता है। अगर मेरा पेन चला तो हम तुम लोग को बता देंगे, मगर चल ही तो नहीं रहा है, मुश्किल से चल रहा है। खैर देख रही, रुक रुक के चलता है। नहीं चलने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको बताने का। हाँ तो देखो, सॉरी यार एकदम नहीं हो रहा है सही वीडियो, हम जान रहे। चलो देखो, अभी बोल रहा है ना कि हमको रीज़न देने के लिए बोल रहा है, जो गर्म खाना रहता है उसको बहुत दूर से ही हमको स्मेल बहुत जल्दी तुरंत पहुंच जाता है ना। अच्छा फिर भी पढ़ देते कुछ, क्या बोल रहा है, द स्मेल ऑफ द हॉट फूड, हॉट sizzling food reaches you several meters away, but it get, अरे यार ये अपनी अपने होता है ना, बहुत ख़राब लगता है। several meter away but to get the smell, to get the smell of cold food, इधर देखो अब बताते इसका पीछे रीज़न क्या होता है। मान लो तुम लोग खा रही है बढ़िया वाला खाना, अरे ये है तुम्हारे पास थाली में बहुत बढ़िया बढ़िया गरम गरम खाना, फूड, हाँ मतलब सब कुछ है, तो इसका स्मेल जो है ना बहुत जल्दी होता है। इसका कारण है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है देखो, डिफ्यूज़न क्या होता है, मतलब कि जो भी गैसेस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जब जाता है ना, मतलब जैसे देखो यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे तुम्हारा खाना है, तो यहाँ पे जो फूड है उसके आसपास जो स्मेल होगा, उसका जो क्या बोले, गैसेस का मॉलिक्यूल, हाँ देखो अब भी समझ में आएगा डिफ्यूज़न होता है क्या। डिफ्यूज़न क्या होता है ना बाबू, जो गैस का मॉलिक्यूल है जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम, यहाँ पे मान लो बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे बहुत कम है। हाँ तो यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं, मतलब नेचर का ये नियम है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ का ट्रैवल होता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे अगर ज़्यादा है ना, और यहाँ पे अगर कम है तो ये इसको इक्वल करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ये यहाँ पे मान लो एक पानी का टैंकर है, ठीक ना, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ, इसमें पानी यहीं तक भरा हुआ, ये पानी रिलीज होगा और तब तक बहेगा जब तक यहाँ तक इक्वल ना हो जाए, होगा कि नहीं होगा।
तो वही होता है गैसेस के साथ भी। गैसेस क्या होता है ना कि यहाँ पे है थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन में और इधर है कम कंसंट्रेशन में, है ना। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न उस प्रोसेस को कहते हैं जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैस का मूवमेंट होता है, तो उसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। थोड़ा सा राइम स्कीम नहीं पढ़ना। तो समझ में आया कि डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे मान लो फूड रखा हुआ, तो फूड के आसपास फूड का स्मेल बहुत ज़्यादा होगा, होगा ना। और जब ये गर्म रहता है तो ये और तेज़ी से डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है ना वो स्पीड होता है, और जो जब वो ठंडा रहता है तो वो थोड़ा नहीं हो पाता होता है स्पीड, ठीक है। तो यही कारण है कि जो गर्म खाना है उसका हमको, अरे यार, गरम खाना है उसका स्मेल हमको बहुत पहले मिल जाता है और सबका नहीं मिल पाता है। चलो आगे देखो। ड्राइवर इज एबल टू कट द वाटर इन द स्विमिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स इज ऑब्जर्व। सो एक स्कूबा ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर जान नो तैरने वाला, वो वाला ड्राइवर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इसमें तैर रहा है स्कूबा ड्राइवर। तो जब वो तैरेगा तो यहाँ पे जो मतलब होता है ना, क्या सॉलिड में जो होता है जो क्या बोलो मॉलिक्यूलर फोर्स जो बीच में होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर दो गो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये समझ जाओ अभी। और तो यहाँ पे जो फोर्स होता है सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है ना। तो इसी के कारण ये जो स्विमर रहता है वो इजीली पानी को काट देता है दोनों तरफ से। हाँ, अरे अच्छा, ये लास्ट वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर मैटर। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले स्लाइड में ही बहुत अच्छा से बताए हैं। इसको हम कैसे करें ऑफ। हाँ, तो ये वाला जो स्लाइड था ना, देखो इस वाले हम फर्स्ट स्लाइड में ही बता चुके हैं तीन, ये वाला, ठीक है। तो देखो हमको हमको ऐसा लग रहा है कि हम आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, मगर फिर भी हम पढ़ाएं। तो देखो मैटर का ये डिफिनेशन बताएं, ये प्रॉपर्टीज़ बताएं और ये डिफरेंस बताएं। हाँ, तुम लोग को जो हम सोल्यूशन दिए हैं उसमें भी हम तुम लोग को ये चीज़ सब चीज़ बताए हैं। तो हम तुम लोग से यही बोलेंगे कि वो भी जो हम मटेरियल दिए हैं उसको अच्छे से कॉपी में लिख लो। वो भी आंसर बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा है, उसको लिखेगी तो ऐसा नहीं नंबर कहीं पे कटेगा। और ये थोड़ा सा हमको आज वाला थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी हम यही बोलेंगे वो वाला रख लो। हम इसका भी सॉल्यूशन रखे थे, मतलब इसको समझाने के लिए हम पीपीटी बनाए थे मगर मिल नहीं रहा है, ठीक है। और देखो मेरा जो वीडियो है कुछ दिन में आता है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है यार ये पीपीटी बनाने में, फिर उसके बाद फिर उसको एडिट करने में, और क्या बोले फिर अभी वीडियो जब बनाएंगे तो इसको भी फिर से एडिट करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, तो इट्स थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट लेट से आएगा, तो ऐसा मत समझना कि गुस्सा मत होना, और क्या बोले बस। चलो ठीक है, पढ़ते रहो एकदम।